हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित अपनी पढ़ाई और अपने लक्ष्य की तरफ दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे होंगे। जैसे हम इस चैनल के माध्यम से दिन प्रतिदिन कड़ियाँ जोड़ते जा रहे हैं और हमारे लक्ष्य की तरफ हर दिन एक छोटा छोटा कदम बढ़ाते जा रहे हैं। वो अलग बात है कि वीडियोस थोड़े से छोटे होते हैं, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है स्टूडेंट्स को ऐसा ना लगता हो, क्योंकि मैंने इस बार लक्ष्य ये बनाया है कि थोड़ा थोड़ा पढ़ाओ बट क्वालिटी पढ़ाओ, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी पे बिलीव रखो। सामने हमारे जो इंटरफेस दिख रहा है या जो थंबनेल आपको दिख रहा है या जो फ्रंट पेज आपको दिख रहा है, वो आपको बता रहा है कि हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग एबिलिटी। किसके लिए पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं डीएसएसबी ग्रुप बी ग्रुप सी पोस्ट के अंदर एक पोस्ट आई है फार्मेसी के लिए, दैट इज़ सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री। लेकिन रीजनिंग तो सारी पोस्ट में ही आनी है, सबका सिलेबस सेम ही है। और इस सीरीज़ में हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ नंबर सीरीज़। रीजनिंग का 16 चैप्टर का सिलेबस मैंने पिछले कुछ वीडियोज़ में बताया था। अगर आप नए हैं तो आप जाइए, प्लेलिस्ट सर्च करिए और पुराने सारे वीडियोज़ देख कर आइए, तो आप कड़ियाँ जोड़ पाएंगे। आप ऐसे बीच में नहीं आएंगे। कड़ियाँ अगर जोड़ते आएंगे तो आपके लिए सब आसान होगा। टॉपिक है टाइप्स ऑफ नंबर सीरीज़ और ये कंटिन्यू हो रहा है पिछले वाले वीडियो से या पिछले वाले पार्ट ऑफ वीडियो से। इस वाले पार्ट में भी हम वही नंबर सीरीज़ के जो पहला चैप्टर था रीजनिंग के 16 में से, उसमें से पहले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। कितने तरह की वो नंबर सीरीज़ होती है, कैसी होती है, क्या होता है। और हम क्या देखेंगे? देखेंगे एक ये कि अगला शब्द क्या होगा, या बीच का मिसिंग वर्ड क्या होगा, या गलत शब्द क्या होगा, गलत नंबर क्या होगा। टाइप नंबर 5 से शुरू करेंगे ये वीडियो। मतलब इससे पहले 4 टाइप पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। बहुत आसान से उस टाइप्स थे। जियोमेट्रिक सीरीज़ थी, उसमें कुछ अर्थमेटिक सीरीज़ थी, ऐसा करके था। ऐसे मान लेते हैं, क्योंकि हमसे सीरीज़ तो पूछी जानी है नहीं। हमसे पूछा क्या जाना है? हमसे पूछे जाने हैं एग्जाम्पल्स। तो पहली वाली सीरीज़ ऐसी थी जिसमें +2 था। दूसरी वाली ऐसी थी जिसमें इंटू 3 या इंटू 2 हो रहा था। फिर अगली सीरीज़ ऐसी थी जिसमें स्क्वायर या क्यूब आ रहा था। अब ऐसे ही करके टाइप नंबर 5 आ गई है, अगली सीरीज़ आ गई है, दैट इज़ प्राइम नंबर सीरीज़। इस वाली सीरीज़ का रूल क्या है? इस वाली सीरीज़ का नियम है सीरीज़ मेड ऑफ ओनली प्राइम नंबर्स। एग्जाम्पल क्या? 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब आपको क्या नज़र आ रहा होगा? आपको नज़र ये आ रहा होगा कि यार यहाँ पहले 1 जोड़ा, 2, 3 किया, फिर 2 जोड़ दिया, फिर 2 ही जोड़ते चले आए, एक रिदम बन गया, 2 जोड़ते हुए आ रहे। लेकिन आपने ध्यान से नहीं देखा, 7 के बाद 9 नहीं जोड़ा गया। अगला शब्द क्या होगा? प्राइम नंबर्स के बारे में हम हल्का सा जानते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या सिर्फ नंबर 1 से डिवाइड होते हैं। तो इसमें 1 भी जोड़ा जा सकता था, हालांकि 1 नहीं जोड़ा गया। 2 से प्राइम नंबर शुरू होते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13। ये सब ऐसे नंबर हैं जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या खुद से। 9 के साथ क्या समस्या है? 9 जो है वो 3 से भी डिवाइड हो जाता है। तो अब अगला नंबर क्या होगा? 14 नहीं, क्योंकि वो तो 2 से भी डिवाइड हो रहा, 7 से भी डिवाइड हो रहा। 15 नहीं, 3 से भी हो रहा, 5 से भी हो रहा। 16 नहीं, 2, 4 सबसे हो रहा। 17 एक ऐसा नंबर है जो केवल खुद से डिवाइड होगा या 1 से। तो अगला नंबर आएगा 17। अब ये अगर हम लॉजिक नहीं पढ़ाते या ये नियम नहीं पढ़ते तो डायरेक्टली सामने जब एमसीक्यू आता तो संभवतः हम कुछ गलत कर जाते। संभवतः हम 13 के बाद 15 चूज़ कर लेते या 16 चूज़ कर लेते। ठीक है। अगला टाइप 6, दैट इज़ फिबोनाची सीरीज़। इसमें क्या रूल है? इसका रूल ये है कि ईच टर्म इज़ द सम ऑफ द 2 प्रीवियस टर्म्स। हर नंबर पिछले 2 नंबर्स का जुड़ाव होगा। जैसे 0 से शुरू किया तो 0 पहला आ गया, दूसरा 1 आ गया। अब 0 + 1 किया तो 1, फिर 1 + 1 किया तो 2, फिर 2 + 1 किया तो 3, फिर 3 + 2 किया तो 5, फिर 5 + 3 किया तो 8। अब अगले वाले में क्या होगा? 8 + 5 होगा, दैट इज़ 13। और इस सीरीज़ को बोलते हैं फिबोनाची सीरीज़। हालांकि ये सीरीज़ तो शायद कभी नहीं पूछी जाएंगी, आपके सामने केवल एग्जाम्पल्स होंगे और आपको सही या गलत का फैसला करना होगा। अगली टाइप, दैट इज़ अल्टरनेटिंग पैटर्न सीरीज़। वेरिएबल करके एक सीरीज़ थी पिछले वाले पार्ट में, ये कुछ वैसी ही होगी। रूल क्या है इसका? सामने नियम लिखा है। नियम ये है कि अल्टरनेटिव टर्म्स जो हैं वो एक डिफरेंट पैटर्न में चलेंगे। कैसे? पहले 2, फिर 4, फिर 6, फिर 12, फिर 14, फिर 28। अब अल्टरनेटिव समझ में नहीं आया, क्या हुआ ये अल्टरनेटिव?
तो पहले वाले में क्या किया, पहले वाले में हम मानते हैं कि 2 को 2 से गुणा करके 4 लिखा, फिर 2 से जोड़ा तो 6 लिखा, फिर गुणा किया तो 12 लिखा, फिर 2 जोड़ा तो 14 लिखा, फिर गुणा किया तो 28 लिखा। अब अगले में क्या करेंगे, जोड़ेंगे 2। अब अगर आपको ये नियम ना पता होता या एग्जाम्पल नहीं समझाया गया होता तो संभवतः आप ये नहीं जवाब दे पाते। आपको क्या लगता कि पहले क्या किया, पहले 2 2 2 2 जोड़ते रहे, तो 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6। अब फिर उसके बाद दुगना कर दिया, 6 दूनी 12, फिर 12 + 2 14, फिर दुगना कर दिया 28। तो अब अगले में भी दुगना ही करना होगा या 2 जोड़ना होगा। 2 जोड़ना होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट लगा लिया तब तो फिर भी ठीक है, कहीं से आए तो सही जगह। तो 2 जोड़ना है। अल्टरनेटिंग सीरीज़ में क्या है, एक बार 2 से गुणा हो रहा, एक बार 2 जोड़ा जा रहा। अगली सीरीज़ टाइप 8 सीरीज़। मेरे हिसाब से ज़्यादा तेज़ बोल रहा हूँ, तो अगर आपको ऐसा लगे तो यूट्यूब ने खैर अच्छी चीज़ दे रखी है कि आप उस वॉइस को हल्का सा चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको तेज़ लग रहा है तो धीमा भी कर सकते हैं, क्योंकि एक फ़्लो मेंटेन्ड है। अब अगली सीरीज़ है टाइप नंबर 8, दैट इज़ डिजिट मैनिपुलेशन सीरीज़। मैनिपुलेशन वर्ड जो है वो कलयुग में बहुत ज़्यादा उपयोग का रहता है। मैनिपुलेशन मतलब किसी तरह अपनी गलती छुपाने के लिए कुछ मैनिपुलेट कर दो, कुछ यहाँ वहाँ कर दो। तो रूल क्या है, रूल वही है, ईच नंबर हैज़ अ डिजिट्स मैनिपुलेट बाय स्क्वायरिंग रिवर्स और पैटर्न्स। एग्जाम्पल देखें तो पहला 11 का स्क्वायर किया, दैट इज़ 121, फिर 12 का स्क्वायर किया, दैट इज़ 144, फिर 13 का किया, फिर 14 का किया। तो अब अगला शब्द क्या आएगा, अगला शब्द संभवतः 15 का स्क्वायर आएगा। ये करके एक डिजिट मैनिपुलेशन सीरीज़ है। मुझे भी नहीं पता भाई इसका ये नाम क्यों रखा गया है, इसका नाम स्क्वायर सीरीज़ भी रख सकते थे और इसको स्क्वायर में इंक्लूड कर सकते थे, लेकिन शायद इसको इसलिए रखा हो गया होगा कि पहले वाले पार्ट में 121 लाए, फिर 23 जोड़ा, फिर 25 जोड़ा, फिर 27 जोड़ा और अगले में 29 जोड़ दें तो भी वही आ जाएगा। तो मैनिपुलेशन क्या है कि आ कहीं और से आंसर रहा है, लग कुछ और रहा है। अगली सीरीज़, हालांकि हमें लगे कुछ भी, हमारा आंसर सही आना चाहिए, और वो लगे और कैसे सही आए वो मैं अभी आपको बताऊंगा अगले कुछ वीडियोस में कि आपको लगता क्या है, आप गलती कहाँ करते हो और सही कैसे है। अगली सीरीज़ है टाइप नंबर 9, दैट इज़ रॉन्ग नंबर सीरीज़। ये सीरीज़ एक पैटर्न फॉलो कर रही होगी, बस एक नंबर होगा उग्रवादी, क्रांतिकारी, वो अलग तरीके से चला जाएगा। वो अलग तरीके से चला गया तो गलत हो गया। जब जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, या 8 2 16, 16 2 32 होना चाहिए था, और फिर 32 2 64, लेकिन 33 आ गया, वो बाहर हो गया, तो उसको आइडेंटिफाई कर लिया रॉन्ग टर्म के टाइप। लास्ट होगा ये संभवतः टाइप 10, कॉम्प्लेक्स पैटर्न सीरीज़। कॉम्प्लेक्स मतलब थोड़ा सा जटिल होगा, लेकिन जब आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो मैंने रूल्स भी लिख रखे हैं, एग्जाम्पल्स भी लिख रहे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत आसान वीडियो है और बहुत आसान है, लेकिन जब हम सीधे MCQs पे जाते हैं तो संभवतः यह आसान ना लगता। रूल क्या है, रूल है इन्वॉल्व्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अर्थमेटिक एंड जियोमेट्रिक लॉजिक। तो अर्थमेटिक भी हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ाया था, जियोमेट्रिक भी पहले वाले में पढ़ाया था। आप इन दोनों शब्दों का मतलब जान सकते हैं, एग्जाम्पल से तो वैसे भी जान जाएंगे। पहले वाले में क्या है, इंटू 2 भी कर रहे हैं तो एक चीज़ भी हो गई, +2 भी कर रहे हैं, तो जियोमेट्रिक भी कर रहे हैं, अर्थमेटिक भी कर रहे हैं। तो 1 में 2 का मल्टीप्लाई किया, +2 जोड़ा तो 4 आ गया, 4 में 2 का मल्टीप्लाई किया, +2 जोड़ा 10 आ गया, 10 में 2 का मल्टीप्लाई किया, +2 जोड़ा 22 आ गया, 22 में 2 का मल्टीप्लाई किया, +2 जोड़ा 46 आ गया। तो अगला नंबर में क्या, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जोड़ेंगे, 94 आ जाएगा। अब अगर ये रूल आपको नहीं पता होता तो आप यहाँ दिमाग लगा रहे होते कि पहले 3 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, फिर 12 जोड़ा, फिर 24 जोड़ा, अब 48 जोड़ देते हैं। हालांकि आंसर उससे भी आ जाएगा, लेकिन ये कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, ये हर जगह शायद आपके काम में आए। इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो या आपको बुरा भी लगा हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं कि भैया इस वीडियो की ज़रूरत नहीं थी, ये तो और भी तरीके से आ सकते। लेकिन मेरे हिसाब से थ्योरी और लॉजिक को जानिए और उसके बाद MCQs में अपने ज्ञान को बखारिए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि क्या समस्या है, और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे ही आपको पता लगेगा अगला वीडियो कब है, क्या है, कैसा है।
तब तक के लिए धन्यवाद।